नाउ वी सी द टाइम डायलेशन। ठीक है, टाइम डायलेशन के पहले दो एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल इजी है, वो आप थोड़ा सा सॉल्व करके देखना, आ जाएंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। अभी टाइम डायलेशन में क्या करना है, कंसीडर अ क्लॉक एट अ पॉइंट एक्स डैश इन इनर्शियल फ्रेम। इसके पहले भी हम लोग जैसे इनर्शियल फ्रेम आपको दिख रहा है, ये एस और एस डैश दो फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या किया है, एट अ पॉइंट एक्स डैश पे इन एस डैश में एक एक्स डैश लिया, वहाँ पे एक क्लॉक लिया। लेट एस डैश बी द मूविंग विथ एस डैश मूविंग में है, ये सब तो हम लोग लिखते हैं। लेट अ क्लॉक बी सिचुएटेड इन द फ्रेम एस, इन द फ्रेम एस में क्लॉक रखी हुई है। सपोज द क्लॉक, देखो एस में अगर एक्स पॉइंट पे है तो वो एस डैश में एक्स डैश पॉइंट पे होती है। सपोज द क्लॉक इन एस फ्रेम गिव आउट सिग्नल एट अ 2 इंस्टेंट्स ऑफ अ टाइम t1 t2 एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एस। मीन्स वो क्लॉक अगर एस फ्रेम में ऑब्जर्वर को 2 टाइम अगर सिग्नल बताती है, एक t1 टाइम पे और t2 टाइम पे वो बजती है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे क्लॉक है, तो वो क्लॉक t1 और t2 टाइम पे सिग्नल देती है, मीन्स कुछ अलार्म वगैरह देती होंगी। तो लेट एन ऑब्जर्वर इन एस डैश मेजर दिस इंस्टेंट एट अ टाइम। वही एस डैश में क्या होता है, t1 डैश t2 डैश, ठीक है, इन हिज वन। देन फ्रॉम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या बोलता है, t1 डैश की वैल्यू ये है और t2 डैश की वैल्यू ये है। t1 डैश मीन्स अल्फ़ा इंटू t1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और t2 डैश मीन्स अल्फ़ा t2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अभी t2 डैश माइनस t1 डैश किया तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा कॉमन हो जाता है, ये टर्म कैंसिल हो जाती है, t2 माइनस t1 हमें मिलता है। अभी इन दोनों का डिफरेंस मीन्स क्या होगा, डेल्टा टी डैश, और यहाँ पे अल्फ़ा, इन दोनों का डिफरेंस मीन डेल्टा टी। ठीक है, मीन्स डेल्टा टी डैश इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की अगर वैल्यू डालते हैं तो डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वेयर t2 डैश माइनस t1 डैश इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश, वही लिखा है टाइम इंटरवल, और ये मीन्स ये होता है टाइम इंटरवल, ये एस डैश के लिए और ये एस के लिए। तो हमें क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा टी डैश इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, 1 से छोटी, 1 से छोटी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू छोटी होती है। इसके पहले भी हमने देखा है कि जैसे ये वाली वैल्यू अगर बड़ी भी है, 5 इंटू 0.2 तो हमें मिलता है 1, ये बड़ी है, मीन्स ये अगर बड़ा भी है लेकिन इसको छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलने वाली ये जो वैल्यू होती है, जैसे हमने इसको बोल दिया डेल्टा टी डैश और ये वाली छोटी वैल्यू हो गई तो ये डेल्टा टी, तो ये डेल्टा टी क्या होता है, छोटा होता है। तो वही बताया कि डेल्टा टी इज़ लेस दैन डेल्टा टी डैश। इसका मीनिंग क्या हो गया, डेल्टा टी मीन्स क्या है, डेल्टा टी मीन्स टाइम इंटरवल बिटवीन द सेम 2 सिग्नल्स फॉर द ऑब्जर्वर एस। मीन्स ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम में बैठा है उसने जो 2 सिग्नल सुने हैं उनका टाइम इंटरवल क्या है, कम है। मीन्स उसने जल्दी सुने लेकिन एस डैश को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। दस द टाइम इंटरवल डेल टी डैश मेजर्ड फ्रॉम एस डैश इज़ लॉन्गर। जो सिग्नल एस ने अगर 2 मिनट के इंटरवल में सुने होंगे तो एस डैश वाला जो ऑब्जर्वर था उसको ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है, तो एस डैश इज़ लॉन्गर दैन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी मेजर इन एस, दैट इज़ फॉर द मूविंग ऑब्जर्वर। द टाइम मूविंग हमारी कौन सी फ्रेम है, एस डैश, जो मूविंग में होती है। फॉर द मूविंग ऑब्जर्वर द टाइम इंटरवल अपीयर्स बी इलोंगेटेड मीन्स डायलेटेड। जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसमें क्या होता है, टाइम डायलेशन होता है एज कंपेयर टू जो क्लॉक रेस्ट में है। तो द कंक्लूजन इज मूविंग क्लॉक टिक्स मोर स्लोली
जो मूविंग में क्लॉक होती है वो बहुत स्लोली होती है एज़ कम्पेयर टू जो रेस्ट में होती है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं टाइम डायलेशन। ये आता है तो इसका ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि एक 40 इयर्स का साइंटिस्ट था, उसको एक 16 इयर्स की गर्ल जो लेबॉर्टरी में असिस्टेंट थी वो अच्छी लगने लगी। वो चाहता था कि उसके साथ शादी करे, लेकिन वो 16 इयर्स की थी, वो 40 इयर्स का था। तो उसने क्या किया, वो साइंटिस्ट उसने एक प्लान बनाया जैसे प्रिंसिपल ऑफ टाइम डायलेशन। तो उसने क्या किया, एक क्लॉक सिंथेसिस की और वो स्पेस में जर्नी के लिए चला गया रॉकेट में। तो ही टर्न्स बैक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर इन हिज क्लॉक। उसके क्लॉक में 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद वो वापस आया, लेकिन उसको ऐसे दिखा कि ही फाइंड्स दैट इन हिज असिस्टेंट्स क्लॉक 22 ईयर्स और 7 मंथ हो गए थे। मीन्स उसके क्लॉक में सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट हुआ था, जबकि अर्थ पे 22 ईयर्स और 7 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। मीन्स क्या हो गया, जो वो 40 ईयर्स का था तो अभी वो सिर्फ 41 का हो गया, लेकिन उसकी असिस्टेंट जो थी वो 16 ईयर की थी, उसमें 22 ईयर्स और 7 मंथ्स ऐड हो गए तो वो हो गई 38 ईयर्स 7 मंथ्स की हो गई। मीन्स उनका डिफरेंस कम हो गया और वो जैसे दे मैरी, उन्होंने शादी कर ली। ऐसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद में ये जो एग्जाम्पल, ठीक है।